हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे एच पी के लिए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका, एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, कौन सी लेयर पे स्विच काम करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, लेयर्स दी हुई हैं। स्विच का पूछा हुआ। ठीक है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है। कंप्यूटर्स, प्रिंटर या सर्वर या और कोई डिवाइस है, अदर डिवाइसेस, उनको लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, छोटे से एरिया में जहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, यहाँ पे स्विच है। ठीक है, तो इनको डाटा भेजते हैं जिसको भेजना हो। ठीक है, इसको इंटेलिजेंट भी बोलते हैं और ये मैक एड्रेस का यूज़ करती है। ठीक, डाटा सेंड करती है, जिसको भेजना हो उसी को डाटा भेजता है। ठीक है, और स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 2। ठीक, डाटा लिंक लेयर पे। ठीक, ठीक, यूज़ कैसे करता है, मैक एड्रेस। फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, तो कौन सी लेयर पे स्विच काम करता है आपका, डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, लेयर 2 हो रही है। फिजिकल लेयर कौन सी होती है, हब और रिपीटर की। ठीक है, नेटवर्क लेयर, आईपी एड्रेस का यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कौन काम करता है आपके पास, राउटर। ठीक, तो डाटा लिंक लेयर इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, स्विच को कंसीडर कर रहे थे स्मार्टर देन है बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ एड्रेस। स्विच कौन सा एड्रेस। ठीक है, तो स्विच कौन सा एड्रेस ये करते हैं, अभी भी देखा, स्विच यूज़ करता है, अंडरस्टैंड करता है कौन सा, मैक एड्रेस। ओके, मैक एड्रेस होता क्या है, यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है। यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, जो कि साइन करा गया होता है एवरी एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। ठीक है, हर एक डिवाइस को जो भी एनआईसी पे है, ठीक है, उनको एक नामकरण दिया होता है। यूनिक फिजिकल एड्रेस मतलब नामकरण करा होता है उनका। ठीक है, उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। एग्जाम्पल 1A 2B 3C 4D 5E, ऐसे दिखता है मैक एड्रेस। ठीक है, हर नेटवर्क डिवाइस के पास अपना यूनिक एड होता है। ठीक है, नामकरण, अलग अलग नाम होते हैं सभी डिवाइसेस के। नामकरण मान सकते हो, ये नंबर्स में और अल्फ़ाबेट्स में दिए होते हैं। हर डिवाइस का यूनिक मैक एड्रेस होता है। हर नेटवर्क की डिवाइस का
यूनिक मैक एड्रेस होता है, ठीक है, अलग अलग मतलब, ठीक। रूटर क्या यूज़ करता है, आईपी एड्रेस। ठीक। नेक्स्ट है स्विच और हब में डिफरेंस क्या है। डाटा फॉरवर्डिंग में यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे हब है, ये दोनों के दोनों लैन में ही काम करते हैं। यहाँ पे डिवाइसेस है, प्रिंटर मान लो, यहाँ पे एक और डिवाइस है सर्वर। ठीक है, स्विच क्या करते हैं, जहाँ उसको डाटा भेजना हो वहीं भेजता है। मान लो यहाँ भेजना है, हब क्या करता है, सभी को डाटा भेज देता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए उसको स्विच को स्मार्ट डिवाइस बोला जाता है। ठीक, स्पेसिफिक पोर्ट पे भेजते हैं जिस जहाँ भेजना है, पोर्ट पे ही डाटा भेजता है। ठीक है, स्विच ब्रॉडकास्ट डाटा ऑल पोर्ट्स, सभी पोर्ट्स को डाटा भेजता है नहीं। स्विच सेंड पोर्ट्स क्या होते हैं आपके जो, ठीक है, जहाँ पे वायर वायर इंसर्ट नहीं होती है, सीपीयू के पीछे देखेंगे वो पोर्ट्स होते हैं। स्विच सेंड डाटा ओनली टू द स्पेसिफिक पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्विच डिस्कार्ड ऑल इन्फॉर्मेशन डाटा, रैंडम पोर्ट नहीं। स्विच डाटा सेंड करता है स्पेसिफिक पोर्ट को, पोर्ट यहाँ पे होंगे जहाँ से कनेक्ट होंगे स्विच से। ठीक है, ये पोर्ट होते हैं जहाँ पे आपके वायर कनेक्ट है ना। ठीक है, स्विच ही है तो ये आपके पोर्ट हैं जहाँ पे वो ये वायर्स कनेक्ट हैं। किसको भेजना है उसको देखता है। ओके, नेक्स्ट, विथ व्हाट मैकेनिज्म डज ए स्विच यूज टू लर्न एड्रेस कनेक्टेड टू डिवाइस। कौन सा मैकेनिज्म स्विच यूज़ करता है। इट यूज ए रूटिंग टेबल नहीं, ये रूटर यूज़ करता है। इट लर्न्स द मैक एड्रेस, हाँ स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस को ही करता है। ठीक, टू एवरी कनेक्टेड डिवाइस, हर डिवाइस का मैक एड्रेस होगा, इसका मैक एड्रेस कुछ होगा, इसका मैक एड्रेस अलग होगा। तो मैक एड्रेस देख के किसको भेजना है उसको भेजता है। ठीक है, ये टास्क आईपी एड्रेस नहीं। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। होता है डिवाइस यहाँ पे स्विच लगाना, यहाँ पे जो भी डिवाइस है, पीसी मान लो, प्रिंटर, तो इसका मैक एड्रेस अलग अलग होगा। ठीक है, जिसको भेजना है उसको डाटा भेज देगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्विच। स्विच का फ़ायदा क्या है आपके कंपैरिजन में। स्विच ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, स्पीड भी ज़्यादा होगी क्योंकि सभी को नहीं भेजता है, एक को भेजता है। ठीक है, ये मतलब सभी को भेजने में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक को भेजने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सभी को भेजने में ज़्यादा टाइम, यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी कम लगता है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, इसकी लेस स्पीड, सिक्योर भी कम होता है। ठीक है, नेटवर्क कोलिजन्स, इसमें लेस कोलिजन होती है। ठीक, सभी जगह जा रहा है तो कोलिजन ज़्यादा होंगी, इसमें मोर कोलिजन होती हैं। ठीक, इट इंक्रीज नेटवर्क, स्विच जो नेटवर्क कोलिजन को इंक्रीज़ करता नहीं, कोलिजन आपकी हब में इंक्रीज होती हैं। चीपर टू मैन्युफैक्चर, सिंपल इम्प्रूव करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी और स्पीड को। ठीक, सिक्योरिटी नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करने हैं, सभी को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी तो नहीं रही। मान लो कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको एक को ही भेजना है और सभी को भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी तो नहीं काम में आई। स्विच में एक को भेजना, जिसको भेजना है उसी को भेज दिया। ठीक है, स्पीड भी जल्दी होगी।
ठीक है। नॉर्मली स्विच स्विच हब में डिफरेंस क्या क्या होगा? हब जो आपकी कौन सी लेयर पे काम करता है? लेयर 1 पे, फिजिकल लेयर बोलते हैं इसको। स्विच किस लेयर पे काम करता है आपका? डाटा लिंक लेयर। ठीक है, लेयर 2 बोलते हैं इसको। स्विच में आपके पास मैक एड्रेस यूज़ होता है, इसमें कोई एड्रेस यूज़ नहीं होता। ठीक, आप क्या करता है, सभी पोर्ट्स को डाटा भेज देता है। ठीक है, डाटा फॉरवर्डिंग। ये स्पेसिफिक को भेजता है, ठीक है, स्पेसिफिक पोर्ट को जिसको भेजना है। स्पीड, स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? इसकी मोर होगी, इसकी लेस होगी। ठीक, सिक्योरिटी इसमें मोर होगी क्योंकि एक कोई जिसको भेजना है उसको भेज रही है, इसकी लेस होगी। ठीक, क्योंकि सभी को भेज दे रहा। कोलिजन्स हब में ज़्यादा होंगी, मोर कोलिजन्स, इसमें लेस कोलिजन्स होंगी। ठीक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच कनेक्ट डिवाइसेस विद इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में आपके पास स्विच काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट रूटर देख लेते हैं। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज द रूटर वर्क? तो रूटर आपका काम करता है नेटवर्क लेयर पे। ठीक, करता क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, कनेक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स को। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को वन नेटवर्क को अनदर। ठीक है, डाटा के पैकेट्स के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, इसमें डाटा सेंड जो होता है। ठीक है, इसको स्मार्टेस्ट नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं, स्मार्टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बेस्ट पाथ फाइंड करके देता है, सबसे अच्छा रूट कौन सा है यही फाइंड करता है। ठीक है, किसके लिए? डाटा ट्रैवल करने के लिए। डाटा पर ट्रैवल करने के लिए सबसे बेस्ट रूट कौन सा है वो ये बताता है। ठीक है, स्मार्टेस्ट है और ये। ओके, नेटवर्क लेयर का यूज़ करता है, लेयर 3 है ये। रूटिंग में काम आता है, पाथ सेलेक्ट, रूटिंग। ठीक है, पाथ सिलेक्शन में भी काम आता है और पैकेट फॉरवर्डिंग में भी। ठीक है, स्विच आपका डाटा लिंक लेयर है, लेयर 2, लेयर 1 ये फिजिकल लेयर है। इसमें आपका हब आता है, ये रिपीटर, इसमें का स्विच और इसमें आपका राउटर। ठीक, राउटर IP एड्रेस यूज़ करता है। ठीक, नेक्स्ट है रूटर यूजेस बिस टाइप ऑफ एड्रेस टू डायरेक्ट पैक डाटा के पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। दो नेटवर्क हैं,
यहाँ पे रूटर लगा होगा, नेटवर्क पहला, नेटवर्क दूसरा, इन दोनों कनेक्ट करेंगे। तो इसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आईपी एड्रेस का यूज़ करता है आपके पास रूटर। ठीक, आईपी एड्रेस का यूज़ कर कौन करता है, रूटर। ओके, नेक्स्ट व्हाट डज ए रूटर यूज़, रूटर क्या यूज़ करता है, डिटरमाइन बेस्ट पाथ फॉर डाटा पैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे आईपी एड्रेस देख लो, आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक नेम दिया होता है। हर एक डिवाइस को जो भी नेटवर्क के कनेक्ट है, नेटवर्क पे जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, नेटवर्क है तो दो से दो ज़्यादा कंप्यूटर को मिला के, तो जो भी डिवाइस है आपके जो नेटवर्क के कनेक्टेड है, लॉजिकल एड्रेस है, ठीक, असाइन दिया जाता है किसको, हर एक डिवाइस को। ठीक है, जो कि कनेक्टेड है नेटवर्क में। ओके, और आपका मैक एड्रेस स्विच यूज़ करता है। ठीक, और यहाँ पे रूटर क्या यूज़ करता है, रूटर करता है रूटिंग टेबल यूज़ करता है, रूटर राउटिंग टेबल यूज़ करता है। बेस्ट पाथ मतलब यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे डिवाइसेस है, रूटर है। तो देखिए कौन सा पाथ यहाँ तक डाटा पहुँचाना, तो कौन सा पाथ बेस्ट होगा, यहाँ से जाना, यहाँ से जाना, तो वो रूटिंग टेबल की हेल्प से ये करता है। ठीक, रूटिंग टेबल की हेल्प से डिसाइड करता है कौन सा पाथ बेस्ट है। बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए रूटिंग टेबल का यूज़ करता है। ठीक है, रूटिंग टेबल डाटाबेस होता है रूटर के अंदर जो स्टोर करता है कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी नेटवर्क है जहाँ भेज रहे हो आप कुछ भी सिग्नल, ठीक, बेस्ट पाथ भी स्टोर कर लेता है, रूट के मैट्रिक्स भी, ठीक, कहाँ कहाँ से गया, कौन सा बेस्ट पाथ है, वो सब स्टोर करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूटर, रूटर का फंक्शन क्या है आपका, इट कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए लैन, लैन के अंदर आपके पास स्विच करता है डिवाइसेस को कनेक्ट, इट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, नेटवर्क्स को कौन कनेक्ट करता है, मल्टीपल नेटवर्क्स को, डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन देम, रीजनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, ये आपका मॉडेम काम करता है। ठीक है, रूटर क्या करता है, आपके डिफरेंट नेटवर्क है, ये नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क तीसरा है, इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में काम आता है। ठीक, ठीक करता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को, फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को, डाटा के पैकेट्स को उन नेटवर्क में, ठीक है, डाटा के पैकेट्स को, ठीक, इन नेटवर्क्स में। और क्या बताते हैं, बेस्ट अवेलेबल रूट सेलेक्ट करता है। ठीक है, और इनेबल करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी को। नेक्स्ट है रूटर हैंडल कैसे करते हैं ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को, दे एम्पलीफाइड, एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देना, फॉरवर्डेड टू ऑल कनेक्टिंग नेटवर्क्स, ठीक है, सभी नेटवर्क को भेज देना, यहाँ पर रूटर है, नेटवर्क सभी को भेज दिया, नहीं, दे स्टॉप ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आइसोलेटिंग, ठीक, नेटवर्क तो अलग अलग रखता है, ये भी काम रूटर का है।
जोड़ते तो पर किसको क्या भेजना वो भी इसको पता होता है, ठीक है। आइसोलेट अलग अलग भी रखता है, ठीक है, आइसोलेट मतलब अलग अलग भी रखता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सभी को भेज देना, और सभी को नहीं भेजता है, अलग अलग नेटवर्क, मतलब ऐसा नहीं करता डाटा है सभी को भेज दिया, ऐसा नहीं करता। नेटवर्क्स को इसके बारे में पता होता है कौन सा नेटवर्क है, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, ठीक है। आइसोलेटिंग नेटवर्क इसका काम आता है। ओके, नेक्स्ट है रूटर कौन से एड्रेस का यूज़ करते हैं। फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस कैसा होता है आपके पास, लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। इसमें IPv4, इसके वर्जन IPv6, ठीक है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस, ये होता है आपका फिजिकल एड्रेस, ठीक। तो किस चीज़ को रूटर का किस चीज़ को यूज़ करता है, आईपी एड्रेस यूज़ करता है, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो, मैक एड्रेस चेंज नहीं होता यूजुअली, ठीक है। यूजुअली फिक्स्ड होता है, यूजुअली वर कैन चेंज, यूजुअली फिक्स्ड, नॉर्मली फिक्स होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए रूटर स्विच। रूटर आपका नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ये एक नेटवर्क लैन के अंदर डिवाइस को कनेक्ट करता है, एक डिफरेंस तो ये है। रूटर आईपी एड्रेस यूज़ करता है, स्विच आपका मैक एड्रेस यूज़ करता है, तो इसमें यही दिया होगा। डिफरेंस पूछा हुआ है, रूटर यूजेस मैक एड्रेस, रूटर मैक एड्रेस नहीं यूज़ करता, ये तो गलत हो गया। रूटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, यस, एंड स्विच कनेक्ट डिवाइसेस विद इन द नेटवर्क, ये भी सही है। रूटर इज़ लेयर 2 डिवाइस, स्विच इज़ ए लेयर 3, ये भी गलत है, ठीक है। लेयर 2, लेयर 2 जो है ना वो फिजिकल लेयर होती है, ठीक है, स्विच के द्वारा यूज़ होती है, राउटर के द्वारा नहीं। और आपके पास लेयर 3 ये रूटर यूज़ करता है, ठीक, तो उल्टा दिया हुआ था, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर देख लो बी, हाँ ठीक है, 20 का राइट आंसर है, ठीक है। और अगर आपको PDF कोर्स लेना तो ले सकते हो, ठीक है। HPGOIT के लिए टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, MCQs, ओके। आराम से 5000 प्लस MCQs आराम से होंगे, न्यू सिलेबस पे होंगे, जो HPRC का न्यू सिलेबस HPRC उसी अकॉर्डिंग HPGOIT के लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। 5000 प्लस क्वेश्चन आराम से होंगे, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, 149 रुपीज़ का, ठीक है। PDF कोर्स आपका, क्लासेस तो चल ही रही हैं, मॉक टेस्ट लेने हो वो भी ले सकते हो, 20 मॉक टेस्ट होंगे, फुल मॉक टेस्ट 20 हैं, उसके अलावा सेक्शनल भी होंगे, ठीक है। तो इस नंबर व्हाट्सएप करते हो 149 रुपीज़ का, ठीक है। फिर देन आपको दोनों चीज़ें एक साथ लेनी है, PDF कोर्स और मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप इस नंबर पर सेम व्हाट्सएप कर सकते हो, 250 का मिल जाएगा, ठीक है, अगर दोनों चीज़ें साथ में लेनी है तो, ओके। थैंक यू, ठीक, ये आपको प्रैक्टिस के लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। करने के पहले आप जहाँ से भी टॉपिक को क्लियर कर रहे हो, ठीक है, वीडियोस देख रहे हो या पढ़ रहे हो नोट्स से, तो वहाँ से वीडियो से कुछ भी देखनी है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं उसी टॉपिक पे, उसी चैप्टर पे, ठीक है। आराम से 100-200 क्वेश्चन करना है उस पर, फिर देन मॉक्स, ठीक है। कहीं से पढ़ रहे हो या तो वीडियोस देख रहे हो पढ़ रहे हो, ठीक है,
जहाँ से पढ़ रहे हो प्रैक्टिस, आपकी बुक ली है आपने वहाँ से प्रैक्टिस, तो फिर ये ठीक है। तो उसके लिए अगर बुक नहीं है तो ये वाले ले सकते हो। ओके, कि ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें फ़ायदा ये है, ठीक है। न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग इसमें सिलेबस है, आपको प्रैक्टिस से मिलेंगे, मॉक्स भी न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग है। ओके, थैंक यू।